आसमान में फैली वह विशाल दरार अब और भी चौड़ी हो चुकी थी। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं सुने तो पहले उसे सुने, बारना कहानी समझ में नहीं आएगी। सारे एपिसोड सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके अंदर से निकलती हुई काली बैंगनी रोशनी पूरे वातावरण को अजीब बना रही थी। हवा भारी हो गई थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अनदेखा डर अंदर जा रहा हो। रिया ने धीरे से कहा, यह सामान्य नहीं है। कबीर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। जो भी है, हमें तैयार रहना होगा। मैदान के बीच आरिव उस दरार को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह उस अंधेरे को समझने की कोशिश कर रहा हो। रानी ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या सोच रहे हो? आरिव ने धीमी आवाज में कहा। यह सिर्फ एक दरार नहीं है, यह एक रास्ता है। रिया चौंक गई। रास्ता किसके लिए? आरिव ने जवाब दिया, डार्क ओरिजिन के लिए, हमारी दुनिया में आने का। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर अचानक उस दरार के अंदर हलचल हुई, जैसे कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। कबीर चिल्लाया, कुछ आ रहा है। अगले ही पल एक काली आकृति उस दरार से बाहर गिरी। धम्म! वह जमीन पर जोर से टकराई। धूल का गुबार उठ गया। रिया डरते हुए पीछे हट गई। यह क्या है? जब धूल धीरे धीरे हटने लगी तो सबने देखा, वह कोई इंसान था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका शरीर आधा काले क्रिस्टल जैसा था और आंखें पूरी तरह बैंगनी। वह धीरे धीरे उठा और चारों तरफ देखने लगा। फिर उसकी नजर आरव पर रुकी। वह मुस्कुराया, एक डरावनी मुस्कान। तो तुम हो लस्ट किंग? आरव ने बिना डरे पूछा। तुम कौन हो? वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं डार्क ओरिजिन का पहला संदेशवाहक हूं। मेरा नाम है ज़ेराथ। रिया ने धीरे से कहा। यह इंसान नहीं है, कबीर बोला, और दोस्त भी नहीं लग रहा। ज़ेराथ हंसा। तुम सही हो, मैं दोस्त बनने नहीं आया। अचानक उसके हाथ से काली ऊर्जा निकली और उसने सीधा हमला कर दिया। धम्म! जमीन फट गई। रिया और कबीर पीछे हट गए, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी तलवार उठाई और हमला रोक दिया। दोनों की शक्तियां टकराईं। चिंगारियां उड़ी। ज़ेराथ मुस्कुराया। अच्छा है, कम से कम तुम कमजोर नहीं हो। आरव ने जवाब दिया, और तुम ज्यादा देर टिकोगे नहीं। अचानक आरव ने तेजी से हमला किया। उसकी तलवार ज़ेराथ की तरफ बढ़ी, लेकिन ज़ेराथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तलवार को हवा में ही रोक दिया। रिया हैरान रह गई। उसने तलवार रोक ली। ज़ेराथ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी शक्ति इस दुनिया के लिए बड़ी है, लेकिन डार्क ओरिजिन के लिए कुछ भी नहीं। अचानक उसने आरव को पीछे फेंक दिया। आरव जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। रानी आगे बढ़ी। अब मैं भी लड़ूंगी। उसकी आंखों में बैंगनी चमक वापस आ गई, लेकिन इस बार वह कंट्रोल में थी। ज़ेराथ ने उसे देखा और मुस्कुराया। ओह वॉइड एम्प्रेस, तुम्हें फिर से देखना दिलचस्प है। रानी ने गुस्से में कहा, मैं अब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। और उसने हमला किया। उसकी ऊर्जा सीधा ज़ेराथ से टकराई। धम्म! लेकिन जब धुआं हटा, ज़ेराथ वहीं खड़ा था, बिल्कुल बिना किसी नुकसान के। रिया की आवाज कांप गई। यह कैसे संभव है? ज़ेराथ ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम लोग अभी भी समझ नहीं पाए हम क्या हैं। अचानक उसका शरीर और भी काला हो गया।
उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। कबीर चिल्लाया, यह और भी मजबूत हो रहा है। आरव ने अपनी तलवार फिर से उठाई। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तो फिर हमें भी और मजबूत होना पड़ेगा। अचानक उसके शरीर से फिर वही सेलेस्टियल पावर जाग उठी। सुनहरी और नीली ऊर्जा फैल गई। ज़ेराथ की मुस्कान थोड़ी कम हुई। हम अब बात बन रही है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक तरफ रिबॉर्न किंग, दूसरी तरफ डार्क ओरिजिन का दूत। और तभी आसमान की दरार और भी ज्यादा खुल गई। उसके अंदर से कई और परछाइयां दिखने लगी। रिया ने डरते हुए कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, अब असली तूफान आने वाला है। जारी रहेगा आग। क्या आरव ज़ेराथ को हरा पाएगा या डार्क ओरिजिन की सेना इस दुनिया पर कब्जा कर लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन पाथ ऑफ द रिबॉर्न किंग, सिर्फ आवाज एक कहानी पर। आसमान में फैली दरार अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। उसके अंदर घूमती हुई ऊर्जा किसी जिंदा चीज की तरह हर पल बदल रही थी। और उस दरार के सामने आरव और ज़ेराथ आमने सामने खड़े थे। हवा भारी थी, जमीन कांप रही थी और समय जैसे रुक गया था। ज़ेराथ ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और मुस्कुराया। तो लॉस्ट किंग तैयार हो। आरव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मैं हमेशा तैयार हूं। अचानक दोनों एक साथ आगे बढ़े। धड़ाम! उनकी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास की जमीन टूट गई। रिया और कबीर पीछे गिर गए। रिया ने उठते हुए कहा, यह लड़ाई पहले से भी खतरनाक है। ज़ेराथ की चाल तेज थी, बहुत तेज। वह एक पल में गायब होता और दूसरे पल आरव के पीछे आ जाता। उसने पीछे से हमला किया, लेकिन आरव ने समय रहते अपनी तलवार घुमा दी। ड्रक! दोनों हथियार टकराए। चिंगारियां हवा में फैल गईं। इंप्रेसिव, ज़ेराथ बोला, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक काला गोला बना दिया। वह गोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। रिया चिल्लाई, आरव संभल कर। लेकिन उससे पहले ज़ेराथ ने वह गोला सीधा आरव की तरफ फेंक दिया। धम्ब! एक बड़ा विस्फोट हुआ। पूरा मैदान धुएं से भर गया। रिया की सांस अटक गई। आरव! कुछ सेकंड, फिर धुएं के बीच से एक रोशनी चमकी। आरव खड़ा था। उसके चारों तरफ एक चमकदार ढाल बनी हुई थी। सेलेस्टियल पावर उसे बचा चुकी थी। कबीर ने राहत की सांस ली। वह ठीक है, आरव ने धीरे से कहा। अब मेरी बारी है। उसने अपनी तलवार को हवा में उठाया और पूरी ताकत से वार किया। सेलेस्टियल स्ट्राइक! एक विशाल सुनहरी लहर ज़ेराथ की तरफ बढ़ी। लेकिन ज़ेराथ हंसा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह लहर उसके हाथ से टकराई और धीरे धीरे गायब हो गई। रिया की आंखें फैल गईं। उसने अटैक अब्सॉर्ब कर लिया। ज़ेराथ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग अभी भी नहीं समझे। हम डार्क ओरिजिन की ऊर्जा से बने हैं। तुम्हारे अटैक्स हमें खत्म नहीं कर सकते। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने अपनी तलवार नीचे कर ली। उसके दिमाग में तेजी से कुछ चल रहा था। अगर इसे हराना है तो कुछ अलग करना होगा। तभी रानी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में चमक थी। आरव याद है। बैलेंस! आरव ने उसकी तरफ देखा और समझ गया। दोनों एक दूसरे के पास खड़े हो गए। उनकी ऊर्जा धीरे धीरे मिलनी शुरू हुई। सुनहरी, नीली और बैंगनी, तीनों मिलकर एक नई शक्ति बना रही थी। ज़ेराथ की मुस्कान गायब हो गई।
यह वही शक्ति है जो मुझे महसूस नहीं होनी चाहिए, रिया ने धीरे से कहा। यह पहले से अलग है। कबीर बोला, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। अचानक आरव और रानी ने एक साथ हाथ उठाए और जोर से बोले, एक्लिप्स फ्यूजन। एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। उनकी शक्ति अब पूरी तरह एक हो चुकी थी। अब उनके सामने ज़ेराथ भी थोड़ा पीछे हट गया। उसने पहली बार डर महसूस किया। यह संभव नहीं, आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा। अब खत्म करते हैं। उसने अपनी तलवार उठाई और सीधा ज़ेराथ पर हमला किया। इस बार ज़ेराथ उसे रोक नहीं पाया। तलवार सीधे उसके सीने से टकराई। धम! एक तेज रोशनी फैली। ज़ेराथ पीछे फेंका गया। उसका शरीर टूटने लगा। रिया खुशी से चिल्लाई, वह हार रहा है। लेकिन ज़ेराथ हंसने लगा, धीरे लेकिन खतरनाक तरीके से। तुमने मुझे हरा दिया। लेकिन उसने आसमान की तरफ देखा। तुम अभी भी देर कर चुके हो। सबकी नजर आसमान की दरार पर गई। वह अब पूरी तरह खुल चुकी थी और उसके अंदर एक विशाल सेना खड़ी थी। हजारों, नहीं, लाखों डार्क क्रीचर्स। रिया के हाथ कांपने लगे। यह असंभव है, कबीर ने धीरे से कहा। यह युद्ध है। ज़ेराथ का शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी थी। मैं तो सिर्फ पहला था। अब असली खेल शुरू होगा। अचानक वह पूरी तरह गायब हो गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। लेकिन आसमान में खड़ी वह सेना धीरे धीरे नीचे आने लगी। रिया ने डरते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे? आरव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। उसकी आंखों में अब आग थी। अब हम लड़ेंगे। रानी ने उसका हाथ पकड़ा। साथ कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तैयार हैं। और उसी पल डार्क आर्मी ने हमला कर दिया। पूरा मैदान युद्ध में बदल गया। जारी रहेगा आग। क्या आरव और उसकी टीम इस विशाल डार्क आर्मी का सामना कर पाएगी या डार्क ओरिजिन का राज इस दुनिया पर शुरू हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन पाथ ऑफ द रिबॉर्न किंग, सिर्फ आवाज एक कहानी पर। आसमान से उतरती हुई वह विशाल डार्क आर्मी अब जमीन को छू चुकी थी। जैसे ही पहला डार्क क्रीचर जमीन पर उतरा, पूरी धरती कांप उठी। फिर दूसरा, तीसरा और कुछ ही सेकंड में हजारों डरावने प्राणी मैदान में फैल गए। उनकी आंखें जलती हुई बैंगनी थी और शरीर काले धुएं से बने हुए। रिया पीछे हट गई। इतने सारे हम कैसे लड़ेंगे? कबीर ने अपनी तलवार निकाली। भागने का ऑप्शन नहीं है। या तो जीतेंगे या खत्म हो जाएंगे। उसी पल एक डार्क क्रीचर ने जोर से दहाड़ मारी और रिया की तरफ झपटा। रिया ने डरते हुए आंखें बंद कर ली। लेकिन धरकाम आरव ने बीच में आकर उसे काट दिया। वह प्राणी दो टुकड़ों में बंट गया और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। आरव ने रिया की तरफ देखा। तुम पीछे रहो, अभी यह लड़ाई आसान नहीं है। रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मैं भी लड़ूंगी। अचानक दूसरे तरफ से दर्जनों डार्क क्रीचर्स एक साथ हमला करने लगे। कबीर ने तलवार घुमाई। फ्लेम स्लैश, आग की लपटें निकली और कई क्रीचर्स को जला दिया। रानी ने अपनी शक्ति एक्टिवेट की। उसकी आंखों में बैंगनी चमक उभरी। लेकिन इस बार वह पूरी तरह कंट्रोल में थी। उसने हाथ उठाया और एक विशाल एनर्जी वेव छोड़ी। धम! दर्जनों डार्क क्रीचर्स एक साथ उड़ गए। लेकिन जितने गिरते उससे ज्यादा आते जा रहे थे। रिया की आवाज कांप गई। यह खत्म ही नहीं हो रहे। आरव ने आसमान की तरफ देखा।
दरार अब भी खुली थी और उसके अंदर से लगातार सेना निकल रही थी। जब तक यह दरार बंद नहीं होगी, यह युद्ध खत्म नहीं होगा, रानी ने गंभीर होकर कहा। लेकिन इसे बंद करने के लिए हमें उसके अंदर जाना होगा। रिया चौंक गई। क्या? उस अंधेरे में कबीर ने भी कहा, यह सुइसाइड है। आरव कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, लेकिन यही एक रास्ता है। उसी पल जमीन जोर से हिली, सबका ध्यान सामने गया। एक विशाल डार्क जायंट जमीन से उठा। उसकी ऊंचाई लगभग एक इमारत जितनी थी। उसकी आंखों से काली आग निकल रही थी। रिया डर गई। यह क्या है अब? कबीर ने दांत भींचे। बॉस लेवल। डार्क जायंट ने अपना पैर उठाया और जोर से जमीन पर मारा। धम्म। झटके से सब पीछे गिर गए। आरव उठते हुए बोला, इसे रोको, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। वह तेजी से आगे बढ़ा। उसने तलवार उठाई और जायंट के पैर पर हमला किया। धम्म। लेकिन जायंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हंसा, एक भयानक गूंजती हुई आवाज में। फिर उसने अपना हाथ उठाया और सीधा आरव पर हमला किया। धड़ाम। आरव दूर जाकर गिरा। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। रिया चिल्लाई, आरव। रानी गुस्से में आगे बढ़ी। उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। अब बहुत हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। एक विशाल बैंगनी ऊर्जा जायंट से टकराई। इस बार जायंट पीछे हिला। कबीर ने मौका देखा। अब वह भी कूदकर ऊपर गया और जायंट के कंधे पर वार किया। धीरे धीरे जायंट कमजोर होने लगा। उसी समय आरव फिर से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब गुस्सा था और डिटर्मिनेशन भी। उसने अपनी तलवार उठाई। उसके चारों तरफ सेलेस्टियल पावर फैल गई। अब खत्म करते हैं। वह हवा में उछला, सीधे जायंट के सिर की तरफ। सेलेस्टियल ब्रेक। एक जोरदार वार और जायंट का सिर दो हिस्सों में बंट गया। धम्म। वह जमीन पर गिरा और धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। रिया ने राहत की सांस ली। हमने उसे हरा दिया। लेकिन आरव की नजर अभी भी आसमान पर थी। यह सिर्फ शुरुआत थी। दरार अब और भी ज्यादा चमक रही थी और उसके अंदर कुछ और भी बड़ा हिल रहा था। रानी की आवाज धीमी हो गई। यह उससे भी बड़ा है, कबीर ने कहा। तो अब क्या? आरव ने तलवार कसकर पकड़ी और कहा, अब हम अंदर जाएंगे। रिया ने डरते हुए पूछा, और अगर हम वापस नहीं आए तो? आरव हल्का सा मुस्कुराया, तो कम से कम हम कोशिश करते हुए मरेंगे। कुछ पल की खामोशी। फिर रिया ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं भी साथ हूं, कबीर ने हंसते हुए कहा। टीम कंप्लीट, रानी ने कहा। तो चलो। चारों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा और फिर एक एक करके उस अंधेरी दरार की तरफ उड़ने लगे। जैसे ही वे उसके अंदर गए, सब कुछ अंधेरा हो गया और उसी अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है डार्क ओरिजिन की दुनिया में, जारी रहेगा आग। क्या आरव और उसकी टीम डार्क ओरिजिन की दुनिया में जिंदा रह पाएगी या यह सफर उनका आखिरी बन जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन पाथ ऑफ द रिबॉर्न किंग, सिर्फ आवाज एक कहानी पर। जैसे ही आरव, रानी, रिया और कबीर उस विशाल दरार के अंदर गए, चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी खाली शून्य में तैर रहे हों।
रिया की घबराई हुई आवाज गूंजी, हम कहां आ गए हैं? लेकिन उसकी आवाज भी जैसे निगल ली गई। कोई गूंज नहीं, कोई जवाब नहीं। अचानक चारों के शरीर नीचे गिरने लगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण अचानक वापस आ गया हो। धड़ाम, वे एक काले पथरीले मैदान पर आ गिरे। जमीन ठंडी थी और उस पर अजीब से चमकते हुए निशान बने थे। कबीर उठते हुए बोला, यह जगह बिल्कुल अलग है। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जहां तक देख सकते थे बस काली जमीन, टूटी हुई पहाड़ियां और आसमान में लाल रंग की अजीब रोशनी। रिया डरते हुए बोली, यह डार्क ओरिजिन की दुनिया है। रानी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और यह जगह जिंदा है। अचानक जमीन के नीचे से हल्की हलचल हुई। रिया चौंक गई। तुमने महसूस किया? अगले ही पल जमीन फट गई और उसमें से कई काले हाथ बाहर निकले। यह क्या है? कबीर चिल्लाया। वे हाथ धीरे धीरे पूरे शरीर में बदलने लगे, काले टूटे हुए बिना चेहरे के प्राणी। रिया पीछे हट गई। यह तो मर चुके लोग जैसे लग रहे हैं। रानी की आवाज गंभीर हो गई। यह लॉस्ट सोल्स हैं जो इस दुनिया में फंस गए। अचानक उन सभी प्राणियों ने एक साथ आरव की तरफ देखा और एक ही आवाज में बोले, लॉस्ट किंग। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। इन्हें मेरा नाम कैसे पता? फिर वे सब उसकी तरफ दौड़ पड़े। कबीर ने तुरंत तलवार निकाली। फाइट मोड। चारों ने मिलकर हमला किया। कबीर ने एक को काटा, लेकिन वह फिर से जुड़ गया। रिया चिल्लाई, यह मर क्यों नहीं रहे? रानी ने समझाया, यह शरीर नहीं है, यह सिर्फ ऊर्जा है। आरव ने ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, तो हमें इनके कॉ पर हमला करना होगा। उसने अपनी तलवार एक्टिवेट की। सेलेस्टियल पावर चमक उठी। इस बार उसने सीधे एक लॉस्ट सोल के बीच में वार किया। धम्ब, उसका कॉ टूट गया और वह पूरी तरह गायब हो गया। रिया ने कहा, अब समझ आया। चारों ने मिलकर रणनीति बदली। अब वे हर प्राणी के कॉ को निशाना बना रहे थे। धीरे धीरे सारे लॉस्ट सोल्स खत्म हो गए। मैदान फिर से शांत हो गया। रिया ने गहरी सांस ली। यह तो बस शुरुआत थी। तभी दूर से एक भारी आवाज आई, धर धर धर, जैसे कोई विशाल चीज उनकी तरफ आ रही हो। कबीर ने कहा, फिर से कुछ आ रहा है। धुंध के बीच से एक लंबी आकृति उभरी। इस बार वह इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह काले कवच में, और उसके हाथ में एक विशाल भाला। वह धीरे धीरे उनके सामने आकर रुका। उसकी आंखों में लाल चमक थी। तो तुम लोग यहां तक पहुंच गए? आरव ने पूछा। तुम कौन हो? उसने अपना भाला जमीन पर टेका और बोला, मैं हूं गार्डियन ऑफ द डार्क गेट। रिया की आवाज धीमी हो गई। मतलब यह रास्ता यहीं से आगे जाता है? गार्डियन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन आगे सिर्फ वही जा सकता है जो मुझे हरा सके। कबीर मुस्कुराया। तो फिर फाइट फिक्स है। गार्डियन ने धीरे से अपना भाला उठाया। तुम चारों में से सिर्फ एक ही आगे जाएगा। यह सुनकर सब चौंक गए। रिया ने कहा, क्या मतलब? गार्डियन बोला, यह परीक्षा है, स्ट्रेंथ, विल और सैक्रिफाइस की। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, तो फिर मैं लड़ूंगा। रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, यह आसान नहीं होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो यह करना ही होगा। गार्डियन मुस्कुराया।
तो शुरू करें। अचानक उसकी गति कई गुना बढ़ गई। वह पल भर में गायब हुआ और अगले ही पल आरव के सामने था। धम्ब। पहला वार इतना तेज था कि आरव पीछे फेंका गया। रिया चिल्लाई, यह बहुत तेज है, कबीर ने कहा, और बहुत खतरनाक भी। आरव उठते हुए मुस्कुराया। अच्छा है, अब मजा आएगा। उसने तलवार कसकर पकड़ी। दोनों फिर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ रिबॉन किंग, दूसरी तरफ डार्क गेट का गार्डियन। और यह लड़ाई तय करेगी कि आगे कौन जाएगा और कौन यहीं रह जाएगा। जारी रहेगा आग। क्या आरव गार्डियन को हरा पाएगा या यह परीक्षा उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी? और अगर सिर्फ एक ही आगे जाएगा तो बाकी तीन का क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन पाथ ऑफ द रिबॉर्न किंग, सिर्फ आवाज एक कहानी पर। डार्क ओरिजिन की उस अंधेरी दुनिया में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक भयानक टकराव शुरू हो चुका था। गार्डियन ऑफ द डार्क गेट और आरव आमने सामने थे। दोनों की आंखों में एक ही चीज थी, जीत। गार्डियन ने बिना समय गंवाए हमला किया। उसका भाला हवा को चीरता हुआ आरव की तरफ आया। धम्ब। आरव ने तलवार से रोक लिया, लेकिन टक्कर इतनी भारी थी कि वह पीछे खिसक गया। रिया चिल्लाई, आरव संभल के। गार्डियन मुस्कुराया, तुम्हारे अंदर ताकत है, लेकिन अभी भी काफी नहीं। अचानक उसने अपनी गति और बढ़ा दी। अब वह हर दिशा से हमला कर रहा था, ऊपर से, नीचे से, पीछे से। आरव हर वार को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह दबाव में आ रहा था। कबीर दांत भींचकर बोला, अगर यह ऐसे ही चला तो आरव हार जाएगा। रानी ने गंभीर होकर कहा, यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, यह परीक्षा है। उसी पल गार्डियन ने एक जोरदार वार किया। धड़ाम। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तलवार दूर जा गिरी। रिया चिल्लाई, आरव। गार्डियन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। बस इतना ही, लॉस्ट किंग। आरव जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। वह धीरे धीरे उठा और बोला, अभी नहीं। उसने अपनी तलवार वापस उठाई। मैं हार नहीं मानता। गार्डियन की आंखों में हल्की चमक आई। अच्छा। अचानक उसने अपना भाला आसमान की तरफ उठाया और पूरा मैदान बदलने लगा। जमीन गायब हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, और बीच में तीन अलग अलग रास्ते बन गए। रिया चौंक गई। यह क्या हो रहा है? गार्डियन की आवाज गूंजी, यह परीक्षा का अगला चरण है। अब तुम्हें चुनना होगा। तीनों रास्तों के सामने तीनों के नाम चमक रहे थे, रिया, कबीर, रानी। और चौथा रास्ता अकेले आरव के लिए। गार्डियन बोला, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथियों को पीछे छोड़ना होगा। रिया की आंखें फैल गईं। नहीं, यह गलत है। कबीर बोला, हम साथ आए हैं, साथ जाएंगे। रानी ने धीमी आवाज में कहा, यह परीक्षा हमें अलग करने के लिए है। आरव चुप खड़ा था। उसके सामने चार रास्ते थे। गार्डियन की आवाज फिर गूंजी, चुनो। या तो तुम राजा बनो, या अपने दोस्तों के साथ यही खत्म हो जाओ। रिया की आंखों में आंसू आ गए। आरव, हमें मत छोड़ना। कबीर ने गुस्से में कहा, यह बेकार की शर्त है। रानी ने धीरे से कहा, यह सिर्फ रास्ता नहीं है, यह सैक्रिफाइस है। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था, दोस्ती, वादा और उसका लक्ष्य।
कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रिया की आवाज कांप गई। आरव। आरव ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक फैसला भी। मुझे माफ करना। और वह अपने रास्ते की तरफ बढ़ गया। रिया वहीं खड़ी रह गई, आंसुओं के साथ। कबीर गुस्से में बोला, यह सही नहीं है। रानी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में भी दर्द था। जैसे ही आरव उस रास्ते पर चला, बाकी तीनों रास्ते धीरे धीरे गायब होने लगे। रिया चिल्लाई, आरव रुको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पूरा दृश्य बदल गया। आरव अकेला था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। और सामने गार्डियन खड़ा था। वह मुस्कुराया, अच्छा फैसला। लेकिन तभी आरव ने तलवार उठाई और जोर से कहा, गलत। गार्डियन चौंक गया। क्या? आरव की आंखों में अब गुस्सा था। मैं राजा बन सकता हूं, लेकिन अपने लोगों को छोड़कर नहीं। अचानक उसके शरीर से एक नई ऊर्जा निकली। इस बार सिर्फ सेलेस्टियल नहीं, कुछ और भी। रिया, कबीर और रानी, जो गायब हो चुके थे, अचानक वापस दिखने लगे। गार्डियन की आंखें फैल गईं। यह कैसे संभव है? आरिफ बोला, क्योंकि सच्चा राजा कभी अकेला नहीं चलता। तीनों उसके पास आ गए। रिया मुस्कुराई, तुम वापस आ गए। कबीर बोला, अब मजा आएगा। रानी ने कहा, अब हम चारों साथ हैं। गार्डियन कुछ पल तक चुप रहा। फिर वह मुस्कुराया, तुमने परीक्षा पास कर ली। सभी चौंक गए। क्या? गार्डियन ने अपना भाला नीचे कर दिया। यह लड़ाई जीतने की नहीं थी, यह समझने की थी। और तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ किंग नहीं, ट्रू किंग हो। अचानक वह धीरे धीरे गायब होने लगा। अब तुम आगे जा सकते हो। उसके पीछे एक नया दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के अंदर और भी गहरा अंधेरा था, लेकिन इस बार चारों तैयार थे। आरव ने आगे कदम बढ़ाया। अब असली दुश्मन से मिलते हैं। और चारों उस दरवाजे के अंदर चले गए। अंधेरा और गहरा हो गया, और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तो तुम यहां तक पहुंच गए, जारी रहेगा आग। आखिर वह रहस्यमयी आवाज किसकी है? क्या यह डार्क ओरिजिन का असली रूप है? और क्या आरव की टीम इस अंधेरे के अंत तक पहुंच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन पाथ ऑफ द रिबॉर्न किंग।